हरे कृष्णा एवरीवन। राधे राधे। अर्चित, समर्थ, आकर्ष, शिवांश। वेरी गुड। शिवांश, आपकी वीडियो देखी मैंने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेल डन बेटा। आपने जो श्लोका की देखी भेजी थी ना मैम को, वेरी नाइस। आकर्ष की भी बहुत अच्छी थी, आकर्ष की भी देखी मैंने। फिर मैंने दीपल की भी देखी, जिया आपकी भी देखी, बहुत अच्छे। दिशानी ने भी भेजी थी, प्रणिका ने तो पहले ही भेज दी थी। वेरी नाइस बच्चा, हाँ वेल डन। कीप इट अप। जिन्होंने नहीं भेजी है वो भी भेज देना, ठीक है। ठीक है, तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम भगवान जी को याद करते हैं, ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले, ठीक है। तो सबकी माला रेडी है? सबके पास माला है? यस। यस, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चैंटिंग करेंगे, ठीक है। देवांश, काव्या, रेडी? तब तक बाकी बच्चे भी जुड़ जाएंगे, है ना। सब लोग टाइम से आएंगे, ठीक है। 6 बज गए हैं, यस। ओके। तो हाँ, प्रणिका, अर्चित मैं बाद में लेती हूँ, आप चैट में लिख दो अगर कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन है तो, ठीक है। ओके अर्चित, आप माला दिखा रहे हो, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट चैंटिंग। ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किया सबने चैंटिंग? त्रिशिका, मैंने देखा आप सोते सोते कर रहे थे क्या? सोते सोते नहीं करते चैंटिंग, ठीक है, बैठे बैठे करना। ओके, बाकी आपने जो वीडियो देख भेजी है मैंने देखी, बहुत अच्छी है, ठीक है, वेल डन, कीप इट अप। यस, ओके ठीक है। तो जैसे कि हम क्लास शुरू करने से पहले से क्या करते हैं, पिछली क्लास में क्या करवाया था हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन बताएगा पिछली क्लास में हमने क्या किया था? काफी सारे बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं करके रखी है, वीडियो ऑन करो। पार्थ, समर्थ, शक्ति, यस, ओके ठीक है। तो कौन बताएगा पिछली क्लास में हमने क्या किया था, कौन सा टॉपिक था? यस, शनाया। मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, हमने भूत के बारे में सुना था। होस्ट के बारे में, भूत के बारे में तो उससे भी पिछली क्लास में सुना था हमने। पिछली क्लास में क्या सुना था, किसके बारे में? ठीक है, अ, किसी और से पूछते हैं। यस, हितार्थ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हितार्थ। मैम, सोल। नहीं, सोल के बारे में तो हमने उससे भी पहले देखा था। ठीक है, यस चिन्मय। मैम, हमने तिलक के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? मैम, तिलक तिलक। अच्छा तिलक, तिलक के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है आपको। हम तो आज की क्लास कौन सी है, कौन बताएगा सबसे पहले? आज हम क्या पढ़ते हैं? ट्यूसडेज को कौन सी क्लास होती है आपकी? मैम, भगवत गीता। हाँ, तो तिलक के बारे में हमने कब पढ़ा था? हमने तिलक के बारे में मैंने आपको नहीं सिखाया है ना। ठीक है, हमने भगवत गीता के बारे में कौन सा टॉपिक, हमने भगवान के बारे में कुछ माला के बारे में है ना देखा था हमने, माला होती है ना। मैंने पूछा था आपसे माला होती है, आपने देखी है अपनी मम्मी की माला, ऐसे पूछा था मैंने, याद है ना। ठीक है, यस, जिया आप बताओ। मैम, यस जिया। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा जिया। हमने सीखा था कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। यस, वेरी गुड। तो हमने देखा था कि भगवान जी होते हैं या नहीं होते हैं, है ना। तो उसके बारे में हमने कैसे कैसे पता चलता है कि भगवान जी है कि नहीं है? सब लोग मानते हैं भगवान जी होते हैं, है ना। तो कैसे पता चलता है? वो तो दिखते नहीं है हमें, कैसे पता चलेगा भगवान जी है कि नहीं है ना। क्यों दिखते नहीं है हमें भगवान जी, क्यों नहीं दिखते? क्यों नहीं दिखते भगवान जी हमें, कौन बताएगा? यस देवांश, आप बताओ, भगवान जी क्यों नहीं दिखते हमें? कि अभी
हम सर सच्ची भक्ति नहीं करते। हाँ ठीक है, करेक्ट, ओके। और हम लोग अ, अधर्म करते रहते हैं हमेशा। अधर्म करते हैं, और हमारे जो सेंसेस हैं, ये जो हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है ना, ये सबकी लिमिटेशंस होती हैं, राइट। हम इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन अगर नहीं देख सकते किसी चीज को, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो होती नहीं है, है ना। भगवान जी होते हैं, और भगवान ने भगवत गीता में खुद बताया है ना, कि जैसे एक माला होती है ना, जैसे माला में मोती पर्ल्स होते हैं, ऐसे पिरोए होते हैं, हुए होते हैं, है ना, उसी तरह से पूरा ये जो हम्म। यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो क्या कर रहा है, मेरे ऊपर, पूरा ब्रह्मांड क्या करता है, मेरे ऊपर आश्रय है मेरे ऊपर आश्रित है ना, भगवान ने ऐसे बताया है भगवत गीता में, राइट। हमने श्लोका देखा था। तो फिर हमने क्या देखा था, किसी चीज को समझने के, किसी ज्ञान को, नॉलेज को लेने के क्या होता है, तीन तरीके से हम किसी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, है ना। क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और तीसरा क्या था, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और एक मिनट, ये जो भी सारे बच्चे म्यूट पे चले जाओ अभी, है ना, किसी की आवाज आ रही है, एक मिनट, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस, हम सब, यस, ओके, हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, तो पहला प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण माने जो हमें दिख रहा है, जो हमारे सामने है ना। और दूसरा प्रमाण क्या होता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण रिलायबल होता है, ट्रस्टेबल होता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमेशा हम जो देखते हैं वो हमेशा सही हो, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कि आकाश में प्लेन जा रहा है ना, एरोप्लेन, तो है ना, वो कितना दिखता है हमें, इतू सा दिखता है ना, लेकिन वो सच में कितना होता है, बहुत बड़ा होता है ना। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि हमें जो दिखता है वही सही हो, है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण रिलायबल नहीं है। फिर दूसरा देखा था हमने, अनुमान प्रमाण, है ना। अनुमान मतलब क्या, गैस करना, है ना। अगर हम किसी चीज के बारे में गैस करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही होती है ना। आप किसी फ्रेंड के घर गए, है ना, कमरे में से आवाज आ रही है चीखने चिल्लाने की, तो जरूरी नहीं है सब कोई झगड़ रहा है अंदर, है ना। वो लोग क्या कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं। या फिर आकाश में बादल छाए हुए हैं, है ना, तो जरूरी नहीं है कि बारिश होगी, है ना, बारिश नहीं भी हो सकती। तो हमेशा गेस करके भी किसी चीज की नॉलेज नहीं ली जा सकती, है ना। और तीसरा था शब्द प्रमाण, राइट। शब्द प्रमाण माने क्या, कि एक्सपर्ट से नॉलेज लेना, है ना। मानो आपके आपके आपने ना नया कंप्यूटर लिया है ना, और बहुत सारी स्विचेस हैं, आपको पता नहीं है कंप्यूटर कैसे चलाना है ना। लेकिन आप क्या करते हो, उस पे जो लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4, है ना, स्विचेस लिखी हुई है, ABCD लिखा हुआ है, उसको आप दबाते रहते हो, इससे चालू हो जाएगा, इससे चालू हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, एक मिनट, अच्छा, ये रामदयाल यादव करके जो ज्वाइन हुए हैं, सर आपके बेटे का नाम क्या है, प्लीज आप बताइएगा। एक मिनट, मैं अनम्यूट करती हूँ। आर्यन। आर्यन जी, ठीक है, जी। ओके, थैंक यू। कैन यू रीनेम इट एज आर्यन, बिकॉज हम क्या करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं ना सर, तो वो उनका नाम नहीं आएगा फिर। कैन यू प्लीज रीनेम, अच्छा। या आप उनके नाम से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। यस, ठीक है। तो हम ये देख रहे थे कि तीसरा होता है शब्द प्रमाण, है ना, जहां पे आप क्या करते हो, अगर आपको कंप्यूटर तो आ गया आपके पास, है ना, लेकिन आपको चालू कैसे करना है आपको पता नहीं है ना, आप और क्या करते हो, तो आप उसकी स्विचेस दबाते जाते हो, है ना। लेकिन उससे क्या होता है, आप कंप्यूटर को डैमेज भी कर सकते हो, आप पूरा सिस्टम डैमेज भी कर सकते हो, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, किसी कंप्यूटर का जो जानकार है उसको बुला सकते हैं, है ना, उसकी उसकी हेल्प ले सकते हैं हम, राइट।
तो वो क्या करेगा, फटाक से आपका कंप्यूटर चालू कर देगा, आपको सब कुछ सिखा देगा, है ना, बेसिक चीजें। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट से जब हम नॉलेज लेते हैं किसी चीज की, तो उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। अब हमें भगवान के बारे में जानना है, हमें स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पास क्या है, 4 स्कूल ऑफ नॉलेज है, ऐसे 4 संप्रदाय हैं, है ना, गुरु जो कि गुरु शिष्य परंपराएं हैं, ऐसी 4, है ना। 4 स्कूल्स ऑफ नॉलेज कौन कौन से है, कौन बताएगा, किसी को याद है? यस काव्या। मैम मुझे 2 स्कूल्स याद है। हाँ मैम बताओ। 3 हाँ बताओ। ब्रह्म संप्रदाय, शिव हाँ, संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय और कुमार संप्रदाय शायद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ब्रह्म संप्रदाय, जो आपने लक्ष्मी संप्रदाय बोला उसको श्री संप्रदाय भी बोलते हैं, ठीक है, और जो आपने शिव बोला उसको रुद्र संप्रदाय बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, है ना। तो ये क्या है, जैसे हम स्कूल्स होते हैं ना हमारे, हर जगह हमें सीबीएसई होता है, किसी का करिकुलम आईसीएसई होता है ना, हर हर बच्चा अलग अलग स्कूल में जाता है ना। और लेकिन पढ़ाते क्या है, साइंस मैथ्स का करिकुलम आपका ऑलमोस्ट सेम होता है ना। 6 स्टैंडर्ड वाले का सेम होगा, 7 स्टैंडर्ड वाले का ऑलमोस्ट सेम होगा, है ना। तो इसी तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज भी जो है, ये सारे स्कूल्स में सेम ही सिखाया जाता है, थोड़ा थोड़ा बस डिफरेंस होता है ना। तो आप किसी भी स्कूल से, ये जो स्कूल्स ऑफ नॉलेज है हमारे, जो संप्रदाय बोलते हैं इनको, तो आप किसी से भी जुड़ के आप स्पिरिचुअल नॉलेज, आप भगवान के बारे में हम जान सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये ये हो जाएगा शब्द प्रमाण, है ना, जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, हमारे स्क्रिप्चर्स में जो भी लिखा हुआ है, ये हमें नॉलेज देते हैं, जो इनको शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ा है, जो शास्त्रों में एक्सपर्ट है ना। ऐसे गुरु जो जहाँ पे हमें मिलेंगे, वहां हम जाके इसको गेन कर सकते हैं, इस नॉलेज को हम पा सकते हैं, ठीक है। तो हम कौन से हैं, हम जो ई गुरुकुल से जुड़े हैं, ये हम नॉलेज जो यहाँ पे लेते हैं हम, ये हम लेते हैं ब्रह्म संप्रदाय से, ठीक है। ओके, ब्रह्म संप्रदाय से, ओके। तो ठीक है, तो अब हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है, वेरी फेमस टॉपिक, है ना। मुझे पता है सबको, काफी बच्चों को पता होगा ये चीज, है ना। आज की क्लास का टॉपिक है कर्मा, ठीक है। तो कौन बताएगा कर्मा क्या होता है, कर्मा क्या होता है, किसको किसको पता है कर्मा क्या होता है? यस, किसने अभी तक जवाब नहीं दिया? हाँ प्रणिका बताओ, कर्मा क्या होता है, पता है आपको? यस प्रणिका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जो हम जितने भी हम गलत काम करते हैं, हाँ, जितने भी गलत, और कर्मा मतलब एक्शन, जितने भी गलत या अच्छे जो भी हम काम करते हैं, ये सारे काम जो होते हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कर्मा, चाहे अच्छे चाहे बुरे, जो भी है ये सारे कर्मा के अंडर आते हैं, ठीक है। तो कर्मा माने बेसिकली एक्शन, ठीक है। तो मैं अपना ना स्क्रीन शेयर कर, और फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम कर्मा की मिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ठीक है। कर्मा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओके। और ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सबका ध्यान क्लास में होना चाहिए आज, है ना, ठीक है। वैसे तो हर बार होना चाहिए, ठीक है। ओके, यस, यस, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, गिव मी थम्स अप। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस, ओके, ठीक है। हितार्थ ने बोला यस, प्रणिका यस, ओके, ठीक है। तो आज हम कर्मा की मिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, जो हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, है ना, वो सारे क्या कहलाते हैं, कर्मा, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, हम खेलते हैं, किसी के साथ झगड़ा करते हैं, या फिर किसी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, सारे किसके अंडर आते हैं, कर्मा के अंडर। तो ये कर्मा क्या होता है पता है, एक सीड जैसा होता है, जैसे एक बीज होता है ना, जिसको आप जमीन में बोते हो, तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, वो बड़ा या तो प्लांट बनता है, अकॉर्डिंगली जो भी जिस जिस भी चीज का आपने बीज बोया है, उसमें से क्या उगेगा, एक प्लांट उगेगा या ट्री उगेगा, है ना, बुश उगेगा, कुछ भी जो भी है। तो इस तरह से कर्मा भी ऐसा है, हम जैसे कर्म करेंगे, हमको फ्यूचर में उसका ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा, है ना। हम अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरा रिजल्ट मिलेगा, है ना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो जो कर्मा होते हैं ना, उसके 3 टाइप होते हैं, है ना। कर्मा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सुकर्मा, ठीक है।
दूसरा कौन सा है, विकर्मा, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, अकर्मा, ठीक है। पहला है सुकर्मा, दूसरा है विकर्मा, और तीसरा है अकर्मा, ठीक है। तो सुकर्मा सबसे पहले क्या होता है, सुकर्मा जैसे कि उसका नाम है सुकर्मा, मतलब कि सु अच्छा, है ना, अच्छा कर्म, जो हम अच्छे काम करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं सुकर्मा। जैसे गुड एक्टिविटीज, सब किसी की मदद की हमने, है ना, किसी को हेल्प कर दी, सच बोलना, है ना, किसी की हेल्प करना, अच्छे से बिहेव करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, राइट। तो ये सारे क्या होते हैं, सुकर्मा, गुड एक्टिविटीज, ओके। फिर दूसरा कौन सा था, विकर्मा, है ना। विकर्मा मतलब कि अपोजिट, सुकर्मा का बिल्कुल अपोजिट, है ना, सारे गंदे काम करना, बुरे काम करना, है ना, बैड एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे झूठ बोलना, गुस्सा करना, चोरी करना, है ना, और किसी को बुली करना, है ना, झूठ बोलना, और ये सारे काम जो है ये क्या है, बैड एक्टिविटीज, ये होते हैं विकर्मा, है ना। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें सुकर्मा करना है, राइट, ठीक है। अब सुकर्मा या तो कर्म कैसे हो सकते हैं, या तो अच्छे होते हैं या तो बुरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक तीसरा प्रकार भी है ना, जो कि है अकर्मा। कौन बताएगा ये गुड है या बैड है, अकर्मा का मीनिंग क्या होता होगा, एनी गेसेस, क्या होता है अकर्मा का मीनिंग, यस चिन्मय। हाँ, कर्म मतलब वो होता है जिसमें हम कोई भी काम करते ही नहीं है। अकर्मा काम तो हम करते ही हैं, हम अगर कुछ भी नहीं करते तो हम सांस तो लेते हैं ना, है ना, खाना तो खाते हैं, राइट, तो कर्मा तो हम करते ही है ना, ठीक है, ओके। कौन बताएगा, और कौन बताएगा, यस दिव्यांश। उसमें गुड और बैड दोनों कह सकते हैं। जिसमें गुड और बैड दोनों, नहीं ऐसा तो नहीं होता, वो अकर्मा है। जो गुड होता है वो तो बता दिया हमने, सुकर्मा होता है, जो बैड होता है वो विकर्मा होता है ना, राइट, यस दिशानी। मैम, जैसे रजोगुण होते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हम ये करें कि वो करें, वैसे ही यही होता है। नहीं, ठीक है, तो मैं बताती हूँ, ठीक है? तो अकर्मा वो होता है जिसका कोई रिएक्शन हमें नहीं मिलता, है ना, ना तो अच्छा रिएक्शन मिलता है, ना तो अच्छा फल मिलता है, ना तो बुरा फल मिलता है ना। तो ये अकर्मा क्या होता है, जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अंडर, अकर्मा के अंडर क्या आता है, सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, जैसे कि हम माला करते हैं, चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान जी की सेवा करते हैं, तो ये सारे काम किसके अंदर आते हैं, ये सारे कर्मा को बोलते हैं अकर्मा, है ना, जो कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, है ना। इसमें हमें कोई फल की इच्छा नहीं होती, है ना। अगर हम माला करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि भगवान हमें कुछ दे दे, है ना, हमें किसी फल की इच्छा नहीं होती, हम किसी आशा से या किसी होप से ये सारे काम नहीं करते हैं, हम बस भगवान जी की प्रसन्नता के लिए, हम भगवान के लिए ये सारे काम करते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं अकर्मा, ठीक है, समझ में आई बात, है ना। तो 3 टाइप के कर्मा होते हैं, सुकर्मा, विकर्मा और अकर्मा, ठीक है। आगे हम देखेंगे अकर्मा से क्या होता है, ठीक है। सुकर्मा से तो क्या होता है, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, हमें अच्छा रिएक्शन मिलता है उसका। विकर्मा मानी बैड एक्टिविटीज, अगर हम बैड काम करते हैं तो हमें बैड रिएक्शन मिलता है, ठीक है। और अकर्मा मतलब कि नाइदर बैड नॉर गुड रिएक्शन, सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, ठीक है, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ठीक है, ओके, यस। अब जो कर्मा होते हैं ना, उसके लॉस होते हैं, जैसे फिजिक्स में होते हैं ना, न्यूटन्स लॉस होते हैं ना, इस तरह से किसी किसी को पढ़ाई में आया होगा, है ना, किसी बच्चे को अगर बड़ी क्लास में है तो उसको आया होगा, है ना, लॉस होते हैं, तो कर्मा के भी लॉस होते हैं, ठीक है, नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि जैसे कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसका हमें अच्छा फल मिलता है, और अगर हम बुरा काम करते हैं तो उसका हमें बुरा फल मिलता है, लेकिन रिएक्शन हमेशा होता है, ठीक है, ओके। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा लॉ है कर्मा इज इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब कि कर्मा सबके लिए सेम है ना, कर्मा किसी को भी भेदभाव नहीं करता, है ना, किसी में भेदभाव नहीं करता कि बड़े लोगों के लिए कर्मा का रिएक्शन अलग है और छोटों के लिए अलग है, ऐसा नहीं होता, है ना। अगर मानो कि अगर मम्मी किचन में काम कर रही है ना, और आपने गलती से जाके कुछ गरम चीज पकड़ ली, है ना, कुछ गरम बर्तन था, उसको छू छू लिया, तो वो बर्तन ऐसा बोलेगा, नहीं नहीं ये तो छोटा बच्चा है ना, इसको बर्न नहीं करना चाहिए, इसको
इसको छोड़ देते हैं ना, इसको नहीं, इसको पेन नहीं देना है, ऐसा नहीं होगा, है ना। आपका भी हाथ जलेगा, है ना। अगर आपने आग में हाथ डाला तो आपका हाथ जलेगा ना, है ना। मम्मी ने डाला तो मम्मी का भी जलेगा, राइट। और अगर कोई रिच इंसान है, मानो बाहर बारिश हो रही है ना, तो अगर कोई रिच इंसान है तो वो नहीं भीगेगा, ऐसा नहीं है ना। और कोई पुअर है तो वो भीगेगा, ऐसा भी नहीं है ना। तो बारिश हमेशा, हर बारिश ऐसा नहीं देखती कि ये तो बहुत धनवान है, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसको नहीं भिगाते हैं, है ना। वो ऐसा नहीं देखती, वो हमेशा सबको सेम सेम तरह से भिगाती है ना। तो इसी तरह से कर्मा भी सबके लिए सेम होता है, कर्मा का जो रिएक्शन होता है वो सबके लिए सेम होता है, राइट। तो चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है ना, किसी के लिए भी कर्मा का रिएक्शन अलग अलग नहीं होता। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता ही है, ठीक है। तो कर्मा इज इम्पार्शियल। फर्स्ट लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। कर्मा का हमेशा रिएक्शन मिलता है आपको, ठीक है। फिर दूसरा है कर्मा इज इम्पार्शियल, वो किसी में भेदभाव नहीं करता, ठीक है। और थर्ड क्या है? कर्मा कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड। सबका ध्यान है यहाँ पे, है ना। ओके, कर्मा कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड। कर्मा ना तो वो न्यूट्रलाइज हो सकता है, ना ही वो ट्रांसफर हो सकता है ना। मानो क्लास में बैठे हो, है ना, बात करी आपने, तो टीचर ने देख लिया, टीचर ने आपको डांट दी, टीचर ने आपको, आपकी फ्रेंड को डांट दिया, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप बात कर रहे हो तो टीचर आपको ही डांटेगी ना, है ना। अगर आपका ध्यान नहीं है, आपने कुछ गलती कर दी, अगर आपने पेपर अच्छे से नहीं लिया, लिखा है, तो मार्क्स आपके ही कम आएंगे, है ना। आप ऐसा बोलो कि नहीं नहीं टीचर आप मेरी फ्रेंड को दे दो, या फिर उस बच्चे को दे दो जो मुझे पसंद नहीं है ना, उसको उसको कम मार्क्स दे दो, ऐसा थोड़ी होता है ना। अगर जो काम आप करते हो अच्छा या बुरा, तो उसका रिजल्ट आपको ही मिलेगा, है ना। किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता और न्यूट्रलाइज भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है न्यूट्रलाइज? मतलब कि जब आप कोई, मतलब आपने मानो कि बहुत अब तक, है ना, सारे बच्चों ने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, है ना, लेकिन अब सब ई गुरुकुल में आ गए हैं, है ना, सब बहुत अच्छे बच्चे बन गए, है ना, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं सब लोग, सब बड़े बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना, सब भजन गा रहे हैं, भगवान की पूजा करना सीख रहे हैं, है ना, सारी अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं सारे बच्चे ई गुरुकुल के, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो बैड कर्मा से उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या क्या होता है कि मानो आज किसी को मैंने मार दिया, है ना, रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया, किसी को मैंने मार दिया, तो लेकिन कल क्या हुआ कि कल मुझे गिल्टी फील हुआ और मैंने क्या किया, उसको खाना खिला दिया या फिर उसकी कुछ हेल्प कर दी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने कल बैड कर्मा किया था वो मेरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। मैंने जो बैड कर्म किया है, मैंने जो बुरा काम किया है, उसका फल तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। लेकिन जो मैंने अच्छा काम किया है आज, उसका भी फल मुझे मिलेगा, है ना, उसका फल भी मुझे मिलेगा। तो हमें क्या करना है? लेकिन हमें बुरे काम करने ही नहीं है ना। हमें सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं, ठीक है। हमें हमेशा क्या करना है? या तो फिर हमें अकर्मा करना है ना, या तो हमें सुकर्मा करना है, या तो फिर हमें अकर्मा करना है। विकर्मा हमें नहीं करना है, ठीक है। ओके, समझ में आई बात सबको? ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो जैसे ये कर्मा का साइकिल होता है ना, ये साइकिल होता है एक्चुअली, ये क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट होता है। अगर आपने बैड कर्मा किया तो आपको क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा, है ना। और अगर आपने गुड कर्मा किया तो क्या होगा? आपको रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। जिस तरह से अगर आपने पेपर अच्छा लिखा, आपने एग्जाम अच्छे से दिए, है ना, सारे आंसर्स अच्छे से लिखे, तो आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे, है ना, आपको अच्छा ही रिजल्ट आएगा, है ना। और अगर आपने नहीं कर पाए, आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, आपने आंसर्स अच्छे से नहीं लिखे, तो टीचर ऐसे थोड़ी बोलेगी नहीं नहीं ठीक है, ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, इसने भले ही आंसर्स नहीं लिखे, मैं इसको मार्क्स दे देती हूँ, ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जिसने जिस तरह से आंसर्स लिखे हैं उसी तरह से उसको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, उसी तरह से उसका रिजल्ट आएगा। तो अगर आप बुरे काम करते हो तो आपको पनिशमेंट, दंड मिलेगा, है ना, ठीक है। और अगर आप अच्छे काम करते हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना, ठीक है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट है ना, कॉज एंड इफेक्ट थिंग है, कर्मा का जो होता है वो कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है। अब हमने 3 लॉ सीखे, जैसे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पहला लॉ, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? कर्मा इज इम्पार्शियल। इम्पार्शियल माने कर्मा भेदभाव नहीं करता, है ना। जो बड़ा होता है उसको भी सेम रिजल्ट मिलता है, उसको उसके कर्म जैसे अच्छे किए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, और छोटा अगर होता है तो उसने बुरे काम किए तो छोटा है तो क्या हुआ? उसको भी बुरा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कर्मा कभी भेदभाव नहीं करता, ठीक है। और तीसरा लॉ क्या है? कर्मा कांट बी न्यूट्रलाइज्ड और इट कांट बी ट्रांसफर। अगर आपने बुरे काम किए हैं
तो सामने वाले को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पनिशमेंट आपको ही मिलेगी, ठीक है? ओके। एंड इट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड। अगर आपने बहुत बताओ कि कोई मर्डरर है, उसने किसी का मर्डर कर दिया है ना, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, वो साधु बन गया, एकदम वो अच्छा इंसान बन गया, लेकिन जो उसने इतना बुरा बुरा काम किया है, इतने बड़ा पाप किया है उसने, उसका फल तो उसको मिलके ही रहेगा, है ना? अब ये कब होगा, है ना? कभी कभी क्या होता है, आपने देखा है कि जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, है ना, उनके साथ बहुत बुरा होता है, और जो अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं, उसके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। आपने देखा होगा ना, आपके फ्रेंड्स के साथ या फैमिली में, रिलेशंस में, कोई कोई इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिहेव करता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा है, एकदम टाइम पे होमवर्क करता है, एकदम अच्छे से स्कूल जाता है, बहुत सात्विक रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है ना? और कभी कभी क्या होता है कि बहुत बुरा बच्चा है ना, झूठ बोलता है, चीखता चिल्लाता है, हमेशा झगड़ा करता है ना, लेकिन उसके साथ हमेशा अच्छा होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है, देखा होगा ना आपने? तो ये समझेंगे। रेडी है सब लोग समझने के लिए, है ना? ये बहुत प्रैक्टिकल है ना? क्वेश्चन आपको सबको आया होगा कभी ना कभी लाइफ में, कि बुरे बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना? ड्यू टू अवर पास्ट एक्टिविटीज। तो हमने देखा था ना सोल की जर्नी, हमने आत्मा की यात्रा देखी थी, राइट? कि सोल क्या करती है, हमेशा एक बॉडी छोड़कर दूसरे बॉडी में जाती है। तो जो पहले उसकी बॉडी थी, उसमें जो जो जन्म हमें मिला है, इस जन्म में हम जो काम करेंगे, उसके हिसाब से हमें अपने अगले जन्म में उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल, ठीक है? तो एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वाली स्टोरी है, ठीक है? सब लोग सुनेंगे ध्यान से, थम्स अप और थम्स डाउन, सबका ध्यान है यहाँ पे? यस, हिता अर्थ, हाँ ठीक है, सब लोग ध्यान ध्यान देके सुनना, ठीक है? ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है। तो दो फार्मर्स थे, दो किसान थे, ठीक है? एक का नाम था राम, ये जो टोपी वाला है उसका नाम क्या था, राम, ठीक है? और ये जो है उसका नाम था श्याम, ठीक है? ये दोनों ही फार्मर्स थे, किसान थे, है ना? तो इन दोनों ने क्या किया, एक सीजन जो था उसमें इन दोनों ने अपनी अपनी अपने अपने खेतों में अपनी अपनी फसल उगाई, है ना, अपने अपने बीज बोए, ठीक है? तो राम ने क्या किया, राम बहुत मेहनती था, है ना, उसने अपनी फसल बहुत अच्छे से करी, उसने बहुत पानी दिया, है ना, खेत में अपने पानी दिया अच्छे से, बहुत अच्छे से, वो क्या होता है, फर्टिलाइजर्स, वो सारा काम उसने किया, है ना, टाइम पे, ठीक है, राम ने। तो उसकी फसल बहुत अच्छी आई, है ना, सीजन के एंड में क्या हुआ, उसकी फसल बहुत अच्छी आई, मानो सबने गेहूं पकाए थे, गेहूं डाले थे उन्होंने खेत में, तो उसके गेहूं बहुत अच्छे आए, ठीक है? लेकिन श्याम जो था ना, वो बहुत आलसी था, है ना, थोड़ा आलसी टाइप का था, सोचता था ठीक है यार, इतना काम क्यों करना है, छोड़ो हो जाएगा, है ना? तो लेकिन सीजन ऐसा करेगा, उसने अच्छे से पानी नहीं देगा, सिंचाई नहीं करेगा, है ना, फर्टिलाइजर्स नहीं डालेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी फसल अच्छी नहीं आएगी सीजन के एंड में, है ना? तो उसकी फसल अच्छी नहीं आई, है ना, श्याम की फसल अच्छी नहीं आई, ठीक है? अब क्या हुआ, पहले के जमाने में क्या होता था ना, कि ये बड़े बड़े ऐसे कंटेनर होते थे, जिसमें ये लोग क्या करते थे, पूरा अपना जो फसल आई है ना, उसको काट के उसको उसमें उसमें स्टोर करते थे, है ना, उसमें उसको संग्रह करते थे, है ना, जो, तो राम ने क्या किया, अपने जो गेहूं निकले थे ना, उसने एक बड़े से कंटेनर में ऐसे स्टोर कर दिए, ठीक है? और जो श्याम था उसने भी ऐसे किया, अपने अपने कंटेनर में स्टोर कर दिया। और ये लोग क्या करते थे, जो जो कंटेनर होता है ना, सबको मैं भी दिख रही हूँ सबको, है ना, छोटी वाली साइड में, है ना, तो देखना थोड़ा, जो कंटेनर होता है ना, उसके एंड में, उसके नीचे वाले हिस्से में एक टैब जैसा होता है ना, तो वो अगर खोलते हैं ना, तो वहां से वो फसल आती है ना, वो फसल वहां से वो लोग ले सकते हैं। तो वहां से राम क्या कर रहा था, राम की फसल तो बहुत अच्छी आई थी, तो उसका जो कंटेनर था ना, वो ऐसे ऐसे निकाल के, गेहूं निकाल के, उसका आटा पीस के बहुत अच्छी अच्छी रोटियां खा रहा था, है ना? और श्याम का क्या था, उसके गेहूं अच्छे नहीं आए थे, उसके उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी, है ना, तो वो इस तरह से, उसके गेहूं खराब थे, तो वो खराब वाला आटा खाता था, है ना? ठीक है। अब क्या हुआ ना, अब दूसरी सीजन आ गई, ओके, ठीक है। तो अब राम ने क्या सोचा, ठीक है, मैंने बहुत मेहनत कर ली पिछले सीजन में, है ना, अब मैं थोड़ा आराम करूंगा, बस फसल डालूंगा, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करूंगा, वो हो जाएगा सब काम, है ना? और श्याम ने क्या किया, श्याम ने सीखा अपनी गलतियों से, कि नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे मेहनत करनी है इस बार, है ना, मुझे मेरी फसल अच्छी आनी चाहिए, तो उसने बहुत मेहनत करी इस बार, है ना? तो अब उल्टा हो गया, है ना, अब राम की फसल अच्छी नहीं आई और श्याम की फसल बहुत अच्छी आई, है ना? फिर से उन्होंने सेम कंटेनर में अपनी फसल डाली, है ना? तो राम का क्या हुआ, राम की जो फसल थी ना, वो खत्म नहीं हुई थी पिछली सीजन की अभी, और जो बुरी वाली फसल थी वो उसने ऊपर डाल दी कंटेनर में ऐसे, ठीक है? और जो श्याम की थी, वो नीचे वाली क्या थी, बुरी थी, और उसने इस सीजन की अच्छी वाली ऊपर डाल दी, ठीक है? तो जब अब राम निकालता था गेहूं, तो उसके अभी भी अच्छे आते थे, है ना?
उसने मेहनत नहीं की थी इस बार, लेकिन उसकी जो पिछली पिछली सीजन की जो मेहनत थी, जो अच्छे वाले गेहूं थे वो अभी भी आ रहे थे, है ना। तो वो अभी भी अच्छी रोटियां खा रहा था, है ना। तो उसने इस बार मेहनत तो नहीं की। तो सारे लोग क्या सोचते थे दोनों को देखकर। और श्याम का क्या हुआ, श्याम के कंटेनर में नीचे नीचे पिछली सीजन की बुरी फसल थी, है ना। और उसने अच्छी वाली फसल अब डाली थी। तो जब बुरी वाली फसल जब खत्म हो जाएगी तभी तो अच्छी वाली शुरू होगी, है ना। राइट, ठीक है। तो सब लोग सोचते थे क्या, लेकिन देखो इसने तो मेहनत नहीं करी लेकिन उसकी फसल अभी भी अच्छी आ रही है, वो अभी भी अच्छा गेहूं खा रहा है ना। अभी भी अच्छा आटा उसका पीस रहा है, राम का, है ना। और सब लोग सोचते थे श्याम ने इस बार इतनी सारी मेहनत की लेकिन अभी भी उसकी फसल अभी भी उसके गेहूं खराब है ना। वो उसको बुराई आटा खाना पड़ रहा है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब तक पिछली वाली फसल खत्म नहीं होगी तब तक इस साल वाली फसल आएगी नहीं, है ना। तो इसी तरह से क्या होता है, हमारे कर्मा भी इसी टाइप काम करते हैं। जब तक हमारे बुरे कर्मों का हिसाब खत्म नहीं हो जाता तब तक हमारे अच्छे कर्मों का हिसाब चालू नहीं होता, है ना। और वैसे वर्षा इसी तरह से जब तक हमारे अच्छे कर्म चल रहे हैं, हमारे हमारे पास अच्छे कर्मों की क्रेडिट है ना। हम सोचते हैं कि ये इंसान इतना बुरा है और लेकिन फिर भी इसके साथ अच्छा हो रहा है। वो क्या है, क्यों हो रहा है उसके साथ अच्छा, उसके पिछले जन्मों का जो अच्छे कर्म थे उसके, उसका रिजल्ट अभी उसको मिल रहा है ना। इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि बुरे बुरे लोगों के साथ भी अच्छा हो रहा होता है और अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो रहा होता है। क्यों, दोनों के पिछले जन्मों के कर्मों के वजह से। ठीक है, समझ में आया सबको, है ना। इसको हम एक और उससे सीखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, वाई डू वी स्टिल एक्सपीरियंस द रिजल्ट ऑफ अवर पास्ट लाइफ रिएक्शंस, बिकॉज ऑफ इंस्टेंट रिजल्ट्स एंड लेट रिजल्ट्स। तो कुछ कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिसका हमें इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाता है। जैसे ऐसा होता है कभी कि आग में हाथ डालोगे लेकिन आपको अभी नहीं जलेगा, 2 साल बाद उसको आपको पेन होगा हाथ में, ऐसा होता है, नहीं होता है ना। राइट, अगर आपने अभी आग में हाथ डाला है तो अभी चलेगा आपको, है ना। तो ये होता है इंस्टेंट रिजल्ट, है ना। और जो लेट रिजल्ट होता है उसको हम एक, जैसे हमने अभी समझा और हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे कौन है, मुझे 2 लोग चाहिए यहाँ पे, है ना। जैसे कि एक तो प्रकृति है, ठीक है, और एक कौन है, अदिति है, ठीक है। तो अब प्रकृति और अदिति जो है, तो उसमें से प्रकृति जो है ना वो बहुत रिच है, ओके, बहुत धनवान है ना। तो प्रकृति ने क्या किया, उसके पास आईफोन है, ठीक है। और अदिति के पास क्या है, वो इतना रिच नहीं है, उसके पास थोड़ा छोटा सा मोबाइल है ना, वो डब्बे वाला आता है ना, ऐसा मोबाइल है, ठीक है। अब प्रकृति क्या करती है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, है ना, दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, प्रकृति और अदिति। तो एक बार क्या हुआ कि प्रकृति और अदिति के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रकृति ने क्या किया, अदिति ने क्या किया, प्रकृति का आईफोन लेके ऐसे पटक दिया, तोड़ दिया उसने, ठीक है, उसका आईफोन तोड़ दिया, है ना, गुस्से में आके, है ना। ठीक है, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अभी क्या हुआ, तो प्रकृति बहुत ऑब्वियसली बहुत नाराज हो गई, है ना, बहुत गुस्सा किया उसने, कि अदिति को बोला कि क्यों किया ऐसा, तुमने क्यों किया मेरे साथ, है ना। ठीक है। तो उसके बाद ना दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गई, दोनों पढ़ लिख के बहुत बड़ी बन गई, है ना। फिर क्या हुआ, अदिति बहुत मतलब कि बहुत बड़ी हो गई और उसने भी क्या किया, प्रकृति क्या हुआ, अदिति भी बहुत बहुत बड़ी हो गई और उसने भी एक दिन आईफोन ले लिया, है ना, अपने लिए, ठीक है। और फिर दोनों एक दिन फिर से मिले, है ना। तो अब प्रकृति ने क्या किया, बातों बातों में क्या किया, उसने अदिति का आईफोन लेके उसने पटक दिया जमीन पे ऐसे, है ना। उसने भी आईफोन तोड़ दिया अदिति का, ठीक है। तो अदिति अब रोने लगी, अदिति ने बोला ऐसा क्यों किया, हम इतने सालों बाद मिले हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। ऐसा पूछ रही है अदिति, है ना। तो प्रकृति क्या बोलती है, तुम्हें याद है 10 साल पहले तुमने क्या किया था मेरे साथ, है ना, तुमने भी मेरा आईफोन तोड़ा था, है ना, ठीक है। तो अब हुआ हिसाब बराबर, है ना। अब मैंने उसका बदला ले लिया, है ना। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, ये करने वाली बात नहीं है बिल्कुल, हमें ये बदले वाली बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कर्मा समझाने के लिए। तो अब सुनो ध्यान से, कर्मा का भी ऐसे ही होता है। कर्मा क्या होता है, कितना भी आपने अगर बुरा काम किया है तो कितने भी साल हो जाए, मैं समझती हूँ प्रकृति आप ऐसे बच्चे नहीं हो, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, डोंट वरी। तो कर्मा को समझने के लिए ये एग्जाम्पल मैंने दिया। तो कर्मा क्या होता है, ऐसे ही कर्मा होता है, आपने अगर बुरा काम किया है और अगर आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, है ना,
सपोज आपने किसी के साथ चीटिंग कर ली है ना, लेकिन आप पकड़े नहीं किए गए है ना, आप पकड़े नहीं गए, अभी अभी पकड़े नहीं गए है ना, लेकिन क्या होगा है ना कभी फ्यूचर में है ना, उस चीज की आपको पनिशमेंट मिलेगी, मिलेगी एंड मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपने बुरा काम किया है तो उसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है ना, अभी आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला है ना, लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो सालों बाद आपको उसका रिवॉर्ड अवश्य मिलेगा है ना। ये मतलब फिक्स है, आपने जो भी काम किया है उसका आपको रिएक्शन उसी तरह से मिलेगा, ये बात पक्की है। ठीक है, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, ये हम नहीं जानते है ना, कब मिलेगा ये हम नहीं कह सकते, मे बी इस जन्म में मिल जाए, मे बी अगले जन्म में मिल जाए, मे बी बहुत जन्मों बाद मिल जाए, लेकिन आपको रिएक्शन मिलेगा। तो हर बार हम क्या करते हैं, हमारे स्क्रिप्चर से हम एग्जाम्पल लेते हैं है ना, हम सोचते हैं कि स्क्रिप्चर में हम कहाँ से इसका रेफरेंस ले सकते हैं है ना, हम ई गुरुकुल में यही करते हैं, हम क्या ऐसे ही कोई बात नहीं बोलते, हम क्या करते हैं, स्क्रिप्चर्स में जो बोला गया है वही हम बोलते हैं। ठीक है, तो धृतराष्ट्र सबको पता है ना, उनके 100 पुत्र थे है ना, धृतराष्ट्र सबको पता है अभी, राइट, कौरवस के पिता थे वो है ना, 100 सन थे उनके। तो क्या हुआ कि उनके लाइफ की ये स्टोरी है, ध्यान से सुनना। उनके 100 पुत्र थे जो महाभारत में मारे गए है ना, महाभारत के युद्ध में उनके 100 के 100 पुत्र मारे गए। फिर क्या हुआ कि वो बहुत दुखी हो गए है ना, धृतराष्ट्र बहुत दुखी थे, उन्होंने कृष्णा से पूछा कि भगवान जी आपने ऐसा क्यों किया, मेरे 100 के 100 पुत्र एक ही युद्ध में मारे गए है ना, कोई भी नहीं बचा है ना, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो भगवान ने क्या बोला, कृष्णा ने बोला कि आपने ना, आपके 50 साल 50 जन्म पहले है ना, आपका ये जो जन्म है उससे 50 जन्म पूर्व आप क्या क्या थे, आप एक हंटर थे, आप शिकारी थे है ना। और तब आपने क्या किया था पता है, आपने एक जो चिड़िया थी ना, उसके 100 अंडों को मारा था आपने है ना, 100 अंडों को आपने शिकार करके मार दिया था उस चिड़िया के है ना। तो इसका इसका ही आपको रिजल्ट मिला है 50 जन्मों बाद है ना। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि अगर मैंने इतना बुरा काम किया था है ना, मैंने उस चिड़िया के 100 अंडे मारे थे, तो मुझे 50 जन्मों बाद इसका फल क्यों मिला, मुझे क्यों उसी टाइम पे उसका फल नहीं मिल गया है ना। तो भगवान ने क्या बोला कि आपके जो 100 पुत्र हुए ना, तो 100 पुत्र आपको लाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा पुण्य की जरूरत होती है ना, जब आपको 100 पुत्र मिलना भी बहुत बड़ी बात है ना। उसके लिए आपने 50 जन्मों तक इतने अच्छे 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 काम आप करते गए कि आपको 100 पुत्र का वरदान मिल गया है ना, आपको 100 पुत्र मिल गए, भगवान जी ने आपको 100 पुत्र दिए। लेकिन जब आपके 100 पुत्र मिल गए और जब आपके अच्छे कामों का हिसाब बराबर हो गया, तब आपके जो आपने जो बुरे काम किए थे, जो आपने ये बुरा काम किया था, उसका आपका रिजल्ट देने का टाइम आ गया था है ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि आपके 100 पुत्र एक ही युद्ध में मारे गए है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि चाहे कितने भी जन्म लग जाए, लेकिन आपने जो भी काम किया है उसका आपको फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, ओके। अब इससे क्या होता है ना, देखो, इससे ना ये कर्म की बात पता चलने के बाद ना लोगों की थिंकिंग हो जाती है, दो टाइप की थिंकिंग होती है, एक होती है कर्मवाद और दूसरी होती है दैववाद। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। देखो, कर्मवाद क्या होता है ना, कि कोई होता है ना, कोई कोई होता है वो समझता है कि सारा कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में है, जो मैं जो करूंगा वही होगा है ना। दोज हु ट्रस्ट देयर एक्शंस बट नॉट गॉड, जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं है ना, जो भी हो रहा है मेरे साथ वो मैं ही कर रहा हूं। अगर मैं क्लास में टॉप आया हूं तो ये मेरी मेरी मेहनत है। अगर मैं बैडमिंटन की टूर्नामेंट में बैडमिंटन में बहुत अच्छा हूं है ना, मैं टूर्नामेंट जीत गया, तो ये मेरी मेहनत की वजह से है ना, जो ट्रॉफी आई है वो मैंने करी है। आई एम द डूअर, वो क्या सोचता है कि आई एम द डूअर, मैंने ही सब कुछ किया है, सब कुछ मेरे हाथ में है, जो जिस तरह से मैं चाहूंगा उसी तरह से होगा। इसको बोलते हैं कर्मवाद। ठीक है, और दूसरी टाइप की जो थिंकिंग होती है इसको बोलते हैं दैववाद। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो सोचता है ना, ये बंदा जो होता है ना, वो सोचता है कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है ना, सब कुछ भगवान जी ही करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला ना कि हमको जो जैसा हम काम करते हैं ऐसा हमें भगवान फल देते हैं है ना, भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो ये सारा कुछ क्या करते हैं, भगवान जी पे छोड़ देते हैं है ना, और खुद कुछ भी नहीं करते हैं। सोचते हैं कि मैं कुछ कुछ करने से क्या होगा, मेरे करने से कुछ होगा ही क्या, जब जब भगवान को अगर देना है तो दे देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे है ना। ये सब क्या करते हैं, भगवान जी पे छोड़ देते हैं है ना, और खुद कुछ नहीं करते। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा करेक्ट है, कर्मवाद या दैववाद, ऐसे बताओ 1 या 2।
कर्मवाद सही है या दैववाद सही है? अच्छा, काव्या बोल रही है 1, कर्मवाद सही है। चिन्मय बोल रहे हैं कर्मवाद सही है, यस। ओके, शिवांश बोल रहे हैं कर्मवाद सही है। अर्चित, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ध्यान है आपका, क्लास में ध्यान है आपका? कर्मवाद सही है। अच्छा, आप बोल रहे हो कर्मवाद सही है या दैववाद सही है? कर्मवाद सही है, ठीक है। ओके, अनिका बोल रही है दैववाद सही है। ओके, त्रिशिका बोल रही है दैववाद सही है। सान्विका बोल रही है, क्या बोल रही है? हाँ, कर्मवाद सही है। ओके, ठीक है। अच्छा, आरना बोल रही है दैववाद सही है, ठीक है। प्रकृति बोल रही है कर्मवाद सही है, वेरी गुड। दिव्यांश बोल रहे हैं कर्मवाद सही है, ठीक है। समर्थ तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यस, जिया बोल रही है, ओके। सानवी, यस, ओके, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं या तो कर्मवाद सही है या दैववाद। अब मैं बताती हूँ आपको, है ना। तो दोनों में से कुछ भी सही नहीं है ना, दोनों ही गलत है, ठीक है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ मेरे हाथ में है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो, आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे, आई होप, है ना। तो कोई कोई बच्चे क्या सोचते हैं, मैंने तो इस बार इतनी मेहनत करी है ना, मैंने सब कुछ याद कर लिया है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस बार टॉप ना करूं क्लास में, है ना। मुझे कोई फेल कर ही नहीं सकता इस बार, मैंने बहुत अच्छी से मेहनत की है। लेकिन क्या हो गया पता है, एग्जाम के दिन ना उसको हाथ में चोट लग गई, है ना। कुछ तो ऐसे गिर गया वो, और उस बंदे को हाथ में चोट लग गई, है ना, ठीक है। या तो फिर क्या होगा, उसे एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले बहुत ज्यादा बुखार आ गया, है ना। तो वो एग्जाम तो दे पाया लेकिन अच्छे से लिख नहीं पाया, है ना। वो जो लड़का या लड़की थी, वो सोचता था कि सब कुछ मेरे हाथ में है, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करके तैयारी की है, पूरा साल टीचर ने जो भी होमवर्क दिया मैंने बहुत अच्छे से किया है ना, बहुत ध्यान दिया क्लास में, तो मैं तो टॉप ही करूंगा इस बार। लेकिन क्या हो गया, वो अच्छे से आंसर्स नहीं लिख पाया, क्यों? क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई, या तो फिर उसको बुखार हो गया, है ना। तो ये कर्मवाद सही है, ये इसका सोचना उसका सोचना कि सब कुछ मेरे हाथ में है, वो करेक्ट है? नहीं है, है ना, राइट। और अब जो दैववाद वाला होता है ना, वो सोचता है मुझे मेहनत ही क्यों करनी है, सब कुछ जो भगवान जी ही करेंगे, है ना। उस टाइम पे जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। तो भगवान जी थोड़े मार्क्स देने वाले हैं आपको, मार्क्स कौन देगा? टीचर देंगी, है ना। तो अगर आप अच्छे से आंसर्स लिखोगे तभी तो टीचर मार्क देगी, है ना, राइट। तो ये वाला भी सही है नहीं है, सबको सब कुछ भगवान पे भी छोड़ना ठीक नहीं है। तो क्या सही है? तो दोनों का मिक्सचर सही है ना। कर्मवाद भी सही, कर्मवाद और दैववाद दोनों का मिक्सचर सही है ना। किस तरह से? हमें क्या करना है, हमें मेहनत करनी है ना। हमें एग्जाम्स अच्छी तरीके से देने हैं, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें खेलना भी अच्छी तरह से है। अगर स्पोर्ट्स की कोई कंपटीशन है तो हमें खेलना है, प्रैक्टिस करना है, सब कुछ करना है। लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो फल मिलेगा हमें, है ना, उसको हमें उससे हमें अटैच नहीं होना है, उसकी हमें आशा नहीं करनी है। हमें ऐसा नहीं बोलना है कि मैंने बहुत मेहनत करी है तो मैं टॉप ही करूंगा, मुझे तो इस बार ट्रॉफी मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा हमें नहीं सोचना है। हमें क्या करना है, उस रिजल्ट को, उस रिवॉर्ड को भगवान के ऊपर सौंप देना है। हमें क्या करना है कि भगवान जी, मैंने अपना 100% एफर्ट डाल दिया है ना, अभी आप जो करोगे अच्छा ही करोगे, है ना। तो हमें क्या करना है, फल से अटैच नहीं होना है, उस रिजल्ट से हमें अटैच नहीं होना है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से पूरी पूरी तैयारी करनी है, पूरे पूरे एफर्ट्स लगाने हैं, पूरी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बारे में भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में 2.47, ये सबको मेमोराइज करना है, ठीक है। ये वाला वर्ड सबको मेमोराइज करना है, ठीक है। चैप्टर 2 श्लोका नंबर 47, ठीक है। तो भगवान क्या बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, इसका मीनिंग होता है कि you have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duty. इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, है ना। आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, है ना, स्कूल जाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, है ना। आपकी ड्यूटी क्या है, पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, राइट।
और बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सारी आपकी ड्यूटीज हैं, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि जो भी रिजल्ट आया वो मेरी वजह से आया है ना। अगर आपने टॉप किया तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये सारी मेरी मेहनत थी, है ना, क्योंकि इसमें भगवान जी का भी हाथ है। अगर आपको भगवान जी ने उस दिन पे अच्छे से आपको भेजा है, अगर आप भगवान जी आपको उस दिन पे बीमार कर देते तो, आपको चोट लग जाती तो, है ना, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो इसी वजह से आपको क्या सोचना है, आपको अपना काम अच्छे से खत्म करना है, ठीक है, और रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। अगर रिजल्ट अच्छा आ भी गया है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरी वजह से हुआ, है ना, आई वॉज द डूअर, मेरी मेहनत थी, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ऐसा भी नहीं करना है कि नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। आपको काम, मैं तो काम करूंगा ही नहीं, है ना, भगवान जी को जो रिजल्ट देना है दे देंगे, ऐसा भी नहीं सोचना है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना है ना। इसलिए अकर्मणी भी नहीं होना है, ठीक है। क्या बोलते हैं भगवान, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल जो है उस पे आपका अधिकार नहीं है ना, कर्म करने पे आपका अधिकार है। माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व अकर्मणि, आपको क्या करना है, उसका जो फल आया उसको उसको खुद को उसका कारण नहीं मानना है, ठीक है। और इसकी वजह से आपको काम नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बस अपना काम करना है अच्छे तरीके से, अपनी 100% ड्यूटी हमें करनी है, 100% हमारे एफर्ट्स हमें डालने हैं, और फिर क्या करना है, उसका जो फल आता है उससे हमें अटैच नहीं होना है, ठीक है। समझ में आया सबको, कर्मा समझ में आया सबको, क्या क्या देखा हमने। कर्मा के कर्मा क्या होता है, एक्शंस, ठीक है, हमारे सारे काम, ठीक है। और उसके टाइप्स कितने होते हैं, 3, सुकर्मा, विकर्मा और अकर्मा, ठीक है। तो सुकर्मा क्या होता है, गुड एक्टिविटीज, है ना, सही बात सच बोलना, है ना, किसी की हेल्प करना। विकर्मा क्या होता है, बैड एक्टिविटीज, झूठ बोलना, गुस्सा करना, है ना, ये सारी एक्टिविटीज। और थर्ड है अकर्मा, अकर्मा जो होता है उसके कोई रिएक्शंस नहीं होते हैं, ना ही गुड रिएक्शंस होते हैं ना ही बैड रिएक्शंस होते हैं। क्यों क्यों, क्योंकि ये सारे काम हम, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, है ना, ठीक है। और अकर्मा करने से क्या होता है, आपकी जो बैड कर्मास है ना उसकी इंटेंसिटी कम होती है। अब ये क्या है, जो बैड कर्मा के रिएक्शंस होते हैं ना, मानो कि आप ना, आपने कुछ बहुत बुरा काम किया है, इसकी वजह से क्या होना था, आपका एक्सीडेंट होना था, बहुत बुरा एक्सीडेंट होना था, है ना। लेकिन अगर आप अकर्मा करते हो, है ना, आप भगवान की भक्ति करते हो, आप चैंटिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, है ना, ये सारी चीजें, भगवान की आरती करते हो, रोज सुबह भगवान जी को याद करके ही घर से निकलते हो, है ना, उनसे उनको प्रणाम करके निकलते हो, है ना, तो ये सारे क्या हो गए, अकर्मा हो गए। तो अगर आपने ऐसा काम किया है तो ये जो आपका बड़ा सा एक्सीडेंट होने वाला था ना वो टल जाएगा, उसके बदले क्या होगा, आपको छोटी सी चोट लग जाएगी। आपका एक्सीडेंट तो होगा लेकिन क्या होगा, छोटी सी चोट लगेगी, आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ज्यादा दर्द नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर हम अकर्मा करते हैं तो हमारे जो बुरे काम होते हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है ना, उसकी असर जो होती है वो कम हो जाती है, वो खत्म नहीं होता। बुरे काम का रिजल्ट हमें मिलता है लेकिन क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। ओके, समझ में आया सबको। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सुकर्मा, और उससे भी अच्छा है हमें क्या करना है, अकर्मा करना है, ठीक है। तो कीप चैंटिंग एंड बी हैप्पी, ठीक है। हरे कृष्णा। किसने किसने अपना आज का राउंड खत्म किया, बोलो एक राउंड, माला किसने किसने करी। बाकी सारे बच्चे अभी हाथ हैंड डाउन कर लो, मुझे सिर्फ ये जानना है कि किसने अपना राउंड आज फिनिश किया था सुबह सुबह। अच्छा, शनाया ने किया था, दिव्यांश आपने किया था, चिन्मय ने किया था, यस वेरी गुड। प्रत्युष, स्वरा, देवांश, इन सारे बच्चों ने अपना काम किया आज। आज अकर्मा किया था, अपना चैंटिंग किया था, दीपल ने किया था, ठीक है। ये प्रकृति और सब लोग मुझे दिख ही नहीं रहे, हितार्थ, लक्ष्य, आकर्ष, है ना, अर्चित ने किया था, वेरी गुड अर्चित, वेरी गुड, कीप इट अप, यस, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डाउट्स ले लेंगे, थोड़ा सा टाइम बचा है आज, थोड़ा हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा डाउट्स का, ठीक है। तो अगर आपका नाम नहीं आ रहा है तो प्लीज राइट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स, ओके, वहां से भी मैं ले लूंगी, ठीक है। वेरी नाइस, थैंक यू पार्थ। हमें तो आज का सेशन आप याद रखोगे, है ना, कर्मा के बारे में आप हमेशा याद रखोगे, और विकर्मा बिल्कुल नहीं करना है ना, हमें क्या करना है, विकर्मा नहीं करना है, ठीक है, क्रॉस, नो विकर्मास, ओके, ओनली सुकर्मास और अकर्मास, ठीक है। वेरी नाइस। यस, अभी जिन बच्चों को कुछ डाउट है ना वही अपना हैंड रेज करेंगे, बाकी सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लो।
यस, सबसे पहले दिशानी, आप एक मिनट, ठीक है, आपको अनम्यूट करती हूँ मैं, रुक जाओ। यस, यस दिशानी। मैम ये जो आपने उस दिन बोले थे कि पेरेंट्स वाली क्लास होगी, वो उसकी डेट कब से है? हाँ, ये वाला ना आप अपने टीचर से, मेरे ख्याल से 7 मार्च से है। लेकिन आप नहीं, मुझे पूछ लेना एक बार, फैसिलिटेटर मैम को पूछ लेना। क्या? पेरेंट्स वाली क्लास ओके, अपने आप को म्यूट कर लेना दिशानी। मतलब यस, पेरेंट्स बनाया, बस हैव एनी डाउट? पेरेंट्स बैठेंगे और हम भी। दिशानी, yourself? यस, यस शनाया। मैम हरे कृष्णा। मैम मुझे एक क्वेश्चन था, मुझे दो क्वेश्चन थे कि हमको जो आपने भगवत गीता में जो श्लोक था हमको वो रिमेम्बर करना है। हाँ, वो आपको मेमोराइज करना है, वो है 2.47। ठीक है, 47। हम रिसाइट करते हैं, पहले एक दो बच्चों के डाउट ले लेते हैं पहले एक बार। अच्छा ठीक है, एक बार हमने रिसाइट नहीं करा ना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं पहले एक बार वो, सॉरी मैं मिस हो गया, हम लोग एक बार रिसाइट कर लेते हैं। ठीक है, मैं रैंडमली कुछ बच्चों को अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है, वो लोग मेरे मेरे पीछे पीछे रिसाइट करना। ठीक है, यस। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा फलेषु मा ते स्वस्वकर्मणि माति कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा है, अच्छा प्लीज आप कर लो। ठीक है, ओके, मैं फिर से अनम्यूट करती हूँ सबको। किसी की बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज नॉइज आ रहा था। ठीक है, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा कर्मणि मा ते संगोऽस्त्व अकर्मणि मा के कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा कर्मफल कर्मणि मा ते संगोऽस्त्व अकर्मणि। ठीक है, तो ये सारे बच्चे मेमोराइज करके अपनी वीडियोस जैसे आपने पहले भेजी है ना, ऐसे भेज देना। ठीक है, कोऑर्डिनेटर मैम को भेज देना। ठीक है, अभी हेमांग आपका कुछ डाउट है? चिन्मय मैं आती हूँ आपके पास, जल्दी से बोलो हेमांग। मैम मेरे दो डाउट है। हाँ बोलो। मैम पहला है कि ये मंत्र आप ग्रुप में भेजोगे? मंत्रा ग्रुप में बेटा, मैं फैसिलिटेटर मैम को पूछ लेना आप, नहीं तो आपके पास भगवत गीता है? भगवत यस गीता है मैम। आपके पास? तो यस नहीं, मैम। ऐसे जैसे मैंने पहले बताया था, आप ये वाली भगवत गीता ले सकते हो, है ना, उसमें आप रिफर कर सकते हो, चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 47। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ओके, और आप रिफर कर सकते मैम दूसरा है, हो। मैम पेरेंट्स की वो क्लास कब होगी आपकी? उस समय आवाज क्लियर नहीं आई थी। पेरेंट्स की क्लास बेटा 7 मार्च से है, आप अपने फैसिलिटेटर मैम को पूछ लेना। ठीक है, अभी जिसको भी सेशन से रिलेटेड कुछ डाउट है ना, वही बच्चे हैंड रेज करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, यस चिन्मय। मैम मैं कह रहा था कि मैम जो आपने अभी श्लोक याद कराया ना, मैम वो मेरे को पहले से याद था। मैम हम उसको रोज सुबह स्कूल में, पहले तो हम गायत्री मंत्र पढ़ते थे, उसके बाद फिर अब हम इस मंत्र को रोज सुबह पढ़ते हैं स्कूल में। अरे वाह, वेरी गुड, हरी बोल, वेरी नाइस, कीप इट अप।
ठीक है, तो आपको तो वीडियो भेज ही दोगे है ना, आज या कल में यस ही मैम। वीडियो भेज देना, ठीक है, आपको तो याद ही है। यस मैम। ओके, वेरी ओके। नाइस। ठीक है, थैंक यू। यस, अभी किसका डाउट है? हाँ प्रकृति, यू हैव एनी डाउट? मैम मुझे नहीं, मेरे भाई को पूछना था। हाँ बोलो। हम तो आत्मा क्यों नहीं देती है वापिस से? वो हो क्या गया बोल आत्मा रहे वाला। हो? वो आत्मा बेटा, आत्मा के ऊपर आज के अटका हुआ है सेशन मैम। से, हाँ कर्मा के सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है, नहीं तो हम। मैम वो 1 कर्मा और 2 कर्मा उसको समझ नहीं आया, वो बोल नहीं पा रही है कि हमको अच्छा, करना चाहिए, भगवान देते हैं, एक बार आप रिपीट कर दीजिए। हाँ तो कर्मवाद और दैववाद के बारे में पूछ रहे हैं आप? यस। हाँ, तो कर्मवाद क्या होता है? कर्मवादी लोग जो होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में है ना, मैं जो करूंगा वैसे ही होगा, मैं जो चाहूंगा ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और दैववाद लोग जो सोचते हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, भगवान जी ही रिजल्ट देते हैं। तो ये दोनों ही सोच गलत है। हमें क्या करना चाहिए? हमें दोनों का मिक्सचर करना चाहिए, मतलब कि हमें अपना काम करना चाहिए और रिजल्ट भगवान पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अपना काम करना नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट से हमें अटैच नहीं होना है, ठीक है, इसके बारे में रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपना काम करना है अच्छी तरह से, जो ठीक। हमारा काम है हमको वो ही करना चाहिए। हाँ, आपका जो काम है आपको वही करना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है प्रकृति। कृष्णा। यस, हरे कृष्णा बेटा, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हाँ काव्या, बस हम काव्या का डाउट लेंगे, उसके बाद जिस जिस बच्चों के डाउट है मैम दो डाउट है। हाँ बोलो काव्या, आपके बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। Yes, बोलो। फ्रेंड्स बोल रहे थे कि हम लोग वो जो आपने फर्स्ट बोले थे सुकर्मा विकर्मा अकर्मा, इन तीनों कर्मों को एक साथ कर सकते हैं? एक साथ कैसे करोगे? या तो आप अच्छा काम कर सकते हो या तो आप बुरा काम कर सकते हो, है ना, दोनों साथ में कैसे कर सकते हो? अगर आपने बुरा काम किया है तो उसके बाद अगर आप काम करते हो अच्छा वाला तो वो अच्छा होगा, सुकर्मा कहलाएगा, है ना। तीनों साथ में नहीं कर सकते। अकर्मा आप कर सकते हो, है ना, अकर्मा आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर सुकर्मा या विकर्मा कर रहे हो तो आप अच्छे कर रहे हो या तो फिर आप बुरा कर रहे हो। सुकर्मा क्या होता है? जो आप फल की इच्छा से करते हो, जो अच्छा काम होता है ना, उसमें आप सोचते हो कि अच्छा मैंने हेल्प करी है ना, मुझे रिवॉर्ड कुछ मिलना चाहिए, है ना? लेकिन अकर्मा क्या होता है? आप अच्छा काम करते हो लेकिन भगवान जी के लिए करते हो, और आप कोई रिजल्ट की आशा नहीं करते हो, मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसा आप नहीं सोचते हो, ठीक है, वो अकर्मा होता है, ठीक है। मेरा ओके, और एक डाउट। हाँ बोलो। मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, तू मुझे पूजा कर। मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते हैं, ये मानना सही है या गलत है? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है ना, हम भगवान थोड़ी है ना। पर वो बोलते हैं ना आपको, तो आप बोलना कि भगवान जी ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया, आप गोवर्धन पर्वत उठा सकते हो, है ना, राइट। मैम और एक है, आपने बोला कि अगर आपको आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर मेरी दादी बोलती है अगर आपको गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलना मत, उन्हें और भी चांस देना और भी आप पे गुस्सा करे, क्योंकि ये जो गुस्सा करते हैं ये तो हमारे भगवान है, उनमें भी भगवान है, वो भगवान हम पे गुस्सा करते हैं, क्या ये सही है? देखिए, हमें क्या करना है, हमें हमें क्या करना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, हमें उनको समझाना है, ठीक है, अगर नहीं समझते हैं लेकिन हमें बदले में गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अभी हमारा टाइम हो गया है, आई एम वेरी सॉरी, मैं और डाउट्स नहीं ले पाऊंगी, बट सारे बच्चे ना, हाँ दिव्यांश प्लीज आप अपना डाउट लिख लेना, समर, हेमांग, दिव्यांश, सबको देखती हूँ, प्लीज नोट डाउन योर डाउट्स, आई विल डेफिनेटली टेक इन द नेक्स्ट, आप सबका डाउट ले लीजिए, ठीक है। अभी नाउ कोऑर्डिनेटर, ठीक है, अभी आप म्यूट को अपने आप को। यस, ठीक है, सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना डाउट लिख लेंगे या तो फिर कोऑर्डिनेटर मैम को भेज देंगे, ठीक है, मुझे मिल जाएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। ओके, हितार्थ आई नो, बट 7-3 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो हमारा टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन योर डाउट्स, प्लीज बुरा मत मानना, ओके, आई एम रियली सॉरी। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा एवरीवन, कीप चैंटिंग एंड बी हैप्पी, ठीक है, फिर मिलेंगे, ओके, हरे कृष्णा।